नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के साथ। लाल बाजार श्रीनगर में मंगल के रोज हुए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद लोन साकिना शुस कुलगाम शहीद हो गए। इस हमले में 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए। महलूक पुलिस ऑफिसर की लाश जो ही उनके आबाई इलाके में पहुंचाई गई सफ़े मातम बिछ गई। इलाके के लोग इस हलाकत को लेकर बेहद जज्बाती। महलूक की जनाजा अदा करके उनकी तदफीन अमल में लाई गई। फौज ने 8 जुलाई को कुलगाम में एक एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों के हथियार डालने का वीडियो शेयर किया। हिदगाम कुलगाम में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर आर्मी पुलिस ने 5 जुलाई को रात 11:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया था। 6 जुलाई को मकानों की तलाशी के दौरान रात 2:30 बजे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन मिलिटेंट सफों में हाल ही में शामिल हुए नौजवानों के तय फोर्सेस ने इख्तियार किया नरम रवैया। मिलिटेंटों के अफराद खाना को एनकाउंटर के मुकाम पर लाकर हथियार डालने की बार बार अपील कराई गई। इसके बाद दोनों मिलिटेंटों ने फज्र की अजान से पहले हथियार डाल दिए। उनके कब्जे से जंगी नौइयत का साजो सामान बरामद। मंगल देर रात से बुध की सुबह तक जिला पुंछ में मकबूजा कश्मीर की तरफ से मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की। चकदा बाग और सलोत्री के बीच वाले इलाके से दरअंदाजी की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन एलओसी पर तैनात मुस्तैद जवानों ने इसे नाकाम बना दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में मिलिटेंसी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीत लेती। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुकद्दस अमरनाथ गुफा के इर्द गिर्द इकोसिस्टम रोजाना 5000 से ज्यादा यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं देता। महबूबा मुफ्ती ने कहा, गुफा के करीब हालिया बादल फटना दर्शन के लिए ज्यादा यात्रियों को इजाजत देने का नतीजा था। महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह पर खिताब के दौरान कहा, कश्मीरी अवाम कभी भी यात्रा के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन बीजेपी हुकूमत इस यात्रा को कश्मीर फतेह करने की तरह पेश कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी चीफ तर्जुमान डॉक्टर गगन भगत ने अमरनाथ गुफा के करीब हाल ही में पेश आए सानहे के लिए SASB और LG इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए इनकी मजम्मत की। NC लीडर ने कहा, अभी ज़खायर के करीब बहुत से खेमे नस्ब किए गए, इस तरह खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने कहा, यात्रियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया। महंत दीपेंद्र गिरी का कहना है, अमरनाथ जी यात्रियों की मौत के लिए बादल फटना जिम्मेदार नहीं है। वो अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से पहलगाम तक छड़ी मुबारक ले जाने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा, 15 जुलाई के बाद कोई भी सर्विस ऑफलाइन दस्तयाब नहीं रहेगी। तमाम 207 खिदमात डिजिटल हो जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक डिजिटल सर्विसेज दस्तयाब कराने में जम्मू कश्मीर तमाम यूटीज से आगे। पहले जम्मू कश्मीर में किसी किस्म की डिजिटल सर्विस मुहैया नहीं थी। SKICC श्रीनगर में कौमी तालीमी पॉलिसी के हवाले से मुनक़दा एक तकरीब से अरुण कुमार खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान मुख्तलिफ अज़ला के असातिज़ा से बातचीत की। IKKJIT जम्मू के पार्टी सरपरस्त प्रोफेसर हरिओम ने मरकजी हुकूमत से जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने और उसे वादी कश्मीर से अलग करने का मुतालबा किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर हरिओम ने जम्मू खित्ते के लोगों की आला तवक्कात और उमंगों को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कश्मीरी पंडित PM पैकेज के मुलाजमीन की तरफ से जारी एहतजाजी धरना 64वें दिन में दाखिल हो गया। PM पैकेज के ये मुलाजमीन जम्मू, बडगाम के शेखपुरा और वादी कश्मीर के वीसू इलाके में 64 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में लगातार टारगेट किलिंग्स और मौजूदा गैर महफूज माहौल के पेश नज़र हुकूमत से उनकी नकल मकानी का मुतालबा कर रहे हैं।
शेखपुरा बडगाम की पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज 64वें रोज जारी। एहतजाजी लगातार अपने मुतालबात को पूरा करने की कर रहे हैं मांग। एनसी और पीडीपी ने लगाया इल्जाम, उन्हें 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शोहदा के कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी गई। दोनों पार्टियों ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में ही मांगी खुसूसी दुआएं। नक्शबंदी साहब श्रीनगर में शहीद शोहदा के कब्रिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम शोहदा की तातील को मंसूख करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बांडीपुरा में सुनरवानी के करीब नाला मधुमती में एक तालिब इल्म की नाले में डूबने से मौत। जाहिद मसूद नामी तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ नाला मधुमती में नहाने गया था कि इस दौरान वो नाले में गरकाब हो गया। कुपवाड़ा जिले में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुष में गैर कानूनी तकरीरों का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया है। इसमें कवायद और जवाबित को बालाताक रखते हुए जिले भर में कायम आयुष डिस्पेंसरियों में आर्जी बुनियादों पर वॉच एंड वार्ड और पीटीएस की आसामियां पुर की गई। हनिल गदियारी से शियाधार चंडी चोटी तक सालाना चंडी माता यात्रा पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर। जिले भर से सैकड़ों अकीदतमंदों ने मजहबी जोश खरोश के साथ यात्रा में की शिरकत। यात्रा के दौरान जिला पुलिस डोडा की तरफ से सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए थे। पीने के पानी की सहूलियत और लाइटिंग का खास निजाम जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से किया गया। जिला पुंछ में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ कई मुकामात पर मुख्तलिफ तकरीबात का खास एहतमाम। गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी तकरीब पुंछ के गुरु निवास में बाबा बीराम शाह जी महाराज गुरु गद्दी पर मुनक़िद। जिले भर के अलावा बैरून रियासतों से आए अकीदतमंदों ने गुरु की गद्दी के मौजूदा गुरु लोकेश दत्त जी महाराज को मत्था टेक कर किया पूजन, उनसे हासिल किया आशीर्वाद। इस मौके पर यहाँ भजन कीर्तन लंगर का खास एहतमाम। सरहदी जिला पुंछ की मेजर सब डिवीजन दीगर मुकामात पर गुरु पूर्णिमा का त्यौहार धूमधाम से। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम गुरु निवास आड़ी में मुनक्किद सतगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज का मशहूर मुकाम। इस मौके पर मेंढर के कई इलाकों से श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद यहां मौजूद। प्रोग्राम के दौरान भंडारे का खास एहतमाम, श्रद्धालुओं में बांटा गया प्रसाद। बडगाम खाक के आस्ताने मोहल्ला खानपुरा में बिजली ट्रांसफार्मर नाकारा हो जाने की वजह से इलाका काफी अरसे से घुप अंधेरे में। मकामी लोगों की शिकायत, आज तक कई बार मुताल्लिका महकमे के पास इसकी शिकायत की गई लेकिन उनके कानों पर जूं तक न रहेगी। लोगों ने शिकायत की कि आज तक जितने भी ट्रांसफार्मर यहां फराहम किए गए वो नस्ब करते ही यहां नाकारा हो गए। बिजली निजाम के अबतर होने का सबूत ये कि एक मकामी शख्स खुद बिजली तार की मरम्मत करने के दौरान खंबे से गिरकर शदीद तौर से जख्मी हो गया। सागर कल्चर फोरम जिक्र पटन कश्मीर की जानिब से पटन में ईद मिलन प्रोग्राम का खास एहतमाम। प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर मुमताज रशीद ने की। ऐवान सदारत में मारूफ शायर शाद दर्दपुरी, सलीम यूसुफ फारूक, अब्दुल अहद और बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी मौजूद। डोडा में 30 जून को सड़क हादसे में फौत हो जाने वाले 32 साल के मुदस्सिर का खानदान मुश्किल में। कुनबे का वाहिद कमाऊ था, अपनी छोटी सी चिकन शॉप चलाया करता था। उसकी आमदनी से बीमार मां, रिटायर्ड हो चुके बूढ़े वालिद, उसकी अहलिया और 2 बच्चों के अलावा 2 माजूर बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी अब किसके सुपुर्द? ये एक बड़ा मसला, खानदान बदहाल। 7 अफराद का खानदान बेयार और मददगार। मुदस्सिर के छोटे छोटे बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं। मुदस्सिर के वालिद को रिटायरमेंट के फायदे भी नहीं, इसीलिए वो सरकारी और हर गोशे से इमदाद के मुंतज़िर। श्रीनगर में एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने हिट एंड रन केसेस पर किया तशवीश का इजहार। उनका कहना, नाबालिग बच्चे रैश ड्राइविंग और हादसात में मुलविस। जिला पुंछ की सुरंगपुर तहसील में मुगल रोड पर पिनार इलाके में मुर्ग सप्लाई करने वाला एक बैरून रियासत का ट्रक हादसे का शिकार। ये ट्रक तकरीबन
350 मीटर गहरी खाई में। हादसे के नतीजे में ट्रक में सवार 3 में से 2 लोगों की मौके पर मौत, एक सवार बुरी तरह से जख्मी। पुलिस और आर्मी ने मकामी लोगों की मदद से इस जख्मी को सुरंगकूट के सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया। यहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसको फर्स्ट एड के बाद जीएमसी राजौरी के बड़े अस्पताल मुंतकिल किया गया। डोइन चाडूरा के लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना है इलाका कुछ ही घरों की आबादी पर मुश्तमिल और चाडूरा में सिर्फ उन घरों में महकमा बिजली ने मीटर नस्ब किए। लोगों ने काफी वक्त तक चाडूरा बडगाम रोड को ब्लॉक किया। मकामी लोगों की शिकायत वो बीपीएल कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी इलाके में मीटर्स की तनसीब के हवाले से हुए हुकूमती फैसले से उन्हें तंग किया जा रहा है। AJKGSTWA रियासत के कबायली ग्रुप्स की आला तंजीम ने कहा एनडीए ने कबायली खातून को पार्टी की तरफ से सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद करके एक जुर्रतमंद और दुरअंदेश सियासी इक़दाम का मुजाहरा किया। राष्ट्रीय राइफल्स द्राबा बटालियन ने सुरंगकूट में बटालियन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नौजवानों के लिए हिंदुस्तानी फौज में अग्निपथ स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इनेकाद किया। इस दौरान रजिस्ट्रेशन के अमल से नौजवानों को वाकिफ कराया गया। शोपियां के इलाके पाहनू में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के इनेकाद मकामी नौजवान और शोपियां के एक सीनियर सहाफी एजाज डार ने किया। नौजवानों को मंशियात की बिदत से दूर रखने के लिए इस किस्म के टूर्नामेंट्स में मकामी नौजवानों को शामिल करना अहम मकसद। नागबल त्राल में हजरत मलिक अमान साहब का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ शाम से ही आस्ताले आलिया के इर्द गिर्द जोल का खास इंतजाम, सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। किश्तवाड़ के ख्वाजागाम मुगल मैदान इलाके में आग लगने का एक वाकया। एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। आग लगने से अलबत्ता लाखों रुपए का माली नुकसान जरूर। रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने सांबा में डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में डीडीसी और मॉनिटरिंग कमेटी के साथ दिशा को लेकर जिला अहदेदारों के साथ चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत के तरक्याती स्कीमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। बार एसोसिएशन सांबा ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब रजिस्ट्रार ऑफिस विजयपुर सांबा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि एसआरओ विजयपुर सांबा की तरफ से उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए सांबा जिले के लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा सब रजिस्ट्रार ऑफिस विजयपुर सांबा की तरफ से पहाड़ी इलाकों की जमीन की रजिस्ट्रेशन को म्युनिसिपल कमेटी के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को काफी नुकसान का सामना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल ने जिले के शेरपथरी इलाके के शालाबुग में हफ्तावार ब्लॉक दिवस की सदारत की। कार्रवाई के दौरान पीआरआईज और मकामी लोगों ने सड़कों की अबतर हालत, बेहतर पानी और बिजली की फराहमी के अलावा इंसानी अहमियत के दीगर मसाइल से मुताल्लिक अपनी शिकायत यहां सामने रखी। शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर सचिन कुमार ने बीडीओ ऑफिस गागरन में ब्लॉक दिवस की सदारत की। डीडीसी ने मकामी लोगों, समाजी कारकुनों और पीआरआई के मुतादिद वफूद से मुलाकातें की, उनकी शिकायतें सुनी। राजौरी के नाइका पंगरी के दूर दराज इलाके में वाक़े हेल्थ सब सेंटर को अमले की शदीद कमी का सामना। सेंटर को एक स्वीपर चला रहा है, जबकि वहां तैनात दीगर मुलाजमीन ने अपनी पसंद के मुकामात पर अपने ट्रांसफर खुद करा लिए। ये सब सेंटर जिले के दूर उफ्तादा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। मकामी लोगों के मुताबिक पिछले 2 बरसों से झेली मरकज की देखभाल कर रहे हैं वो, जबकि दीगर मंजूर शुदा अमला अपने राब्तों का इस्तेमाल करते हुए यानी अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए दूसरे मुकामात पर ट्रांसफर लेने में कामयाब हो गए। इससे मकामी लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी